आज के सेशन में केवल ही 10 लोग हैं जो नए हैं। इनकी भी आज गोत्र मिलाए की रस्म हो जाएगी। फिर ये लोग भी नए नहीं रहेंगे। और आरडी में आपको पता है कि आप एक बार ज्वाइन करके जिंदगी भर जितने मर्जी बैच में जब चाहे जहां से एंट्री कर सकते हैं। थैंक तो यू। आप लोगों से ज्यादा मेरा मन होता है कि आप लोग फिर से जुड़ जाएं। मैं मिस करता हूँ। और मेरे गुरु कहते हैं कि ना, बच्चे भूल जाते हैं, माँ बाप नहीं भूलते। आप लोग बिजी हो जाते हैं कई बार। तो कई बार कुछ लोग फोन करते हैं कि सर याद नहीं आ रहा है, मैंने कोई कोर्स किया था आपसे। मैंने कहा पर मुझे याद रहता है कौन सा कोर्स किया था। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे। जो पुराने लोग हैं उनकी प्रायोरिटी केवल सुनने की रहेगी। हैंड रेज करने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार नए बच्चों को है। ठीक है। ठीक है सचिन जी। अच्छा लग रहा है देख के सचिन जी फिर से आए हैं। नमस्कार सर। बिल्कुल सर। जी जी जी। तो वो लोग जो मैजिक में यकीन नहीं रखते हैं, जीवन में हर पल एक मैजिक का इंतजार करते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसको ध्यान से समझें। जो लोग चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, हर पल इंतजार करते हैं कि उनकी जिंदगी में एक चमत्कार हो जाए। और चमत्कारों में से एक चमत्कार का नाम है न्यूमरोलॉजी। आप कहते हैं कि क्या 21 दिन में न्यूमरोलॉजी से सब कुछ बदल जाता है? हाँ, गारंटेड। 21 दिन में न्यूमरोलॉजी से सब कुछ बदल जाता है। फिर मैं कहता हूं कि क्या 21 साल तक न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं बदलता? तो मैं कहता हूँ हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि 21 साल तक भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करने से, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं बदलता है। तो दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती है? हमारी जिंदगी में हर दिन 1 से लेके 49 तक मैजिक होता है। आप पर डे कितने मैजिक फील करते हो? आपको नहीं लगता ये मैजिक है कि हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, बैठ के क्लास कर रहे हैं? कॉलेज जाना पड़ता था, डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी, फिजिकल बॉडी को लेके जाके प्लेस करना पड़ता था सामने। आपको ये मैजिक नहीं लगता? अभी 100 साल पीछे पैदा हो जाओ और देखो इस स्क्रीन को, फील द मैजिक। आपको नहीं लगता? क्योंकि हमने इसको ग्रांटेड ले लिया है। काय झालं? सन टाइम पे आता है डेली, आपको मैजिक नहीं लगता? हम लोग सो जाते हैं, हमारी सांस चलती रहती है, आपको मैजिक नहीं लगता? हमारे घर में हमारे जैसा एक दूसरा ह्यूमन आ जाता है, हमारा बच्चा, एक सेल से डेवलप होके, हमें मैजिक नहीं लगता? तो जिंदगी को देखने के दो तरीके हैं। एक है कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन। बीज बोते हैं फसल आती है, फसल काटते हैं बीज आता है, बीज से फिर फसल आती है। इसमें क्या है? मगर एक ही मिट्टी में जब हम नींबू और गन्ना बोते हैं तो एक मीठा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। सेम रॉ मटेरियल से दो अलग अलग चीजें पैदा हो जाती है। मैजिक नहीं लगता आपको? अगर आप जिंदगी का मैजिक हर पल फील नहीं कर सकते, अगर आपको सब कुछ चमत्कार नहीं लगता, अगर आपको किसी भी आदमी से मिलके एक वाव की फीलिंग नहीं आती कि क्या क्रिएशन है नेचर की, तो न्यूमरोलॉजी आपको 21 साल में भी काम करेगी नहीं। आप ना प्ले स्टोर पे जाके न्यूमरोलॉजी के ऐप डाउनलोड करो। 200 से ज्यादा आपको ऐप दिखाई दे जाएंगे। और वो आपके गुरुजी से एक्यूरेट चीजें बता देंगे। आप चैट जीपीटी पे जाके टाइप करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, वो कमाल की चीजें आपको बताता है। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिंपल, नंबर सिंपल होते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूं दो दूनी चार, है ना, 2 into 2 = 4, सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूं A into B = C, तो नंबर से इक्वेशन बन गई। अब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। एक ए की वैल्यू होगी, एक बी की वैल्यू होगी, दोनों को कनेक्ट करेंगे, सी की वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू। तो इक्वेशंस हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है, नंबर्स हमेशा सिंपल होते हैं। जब तक ये नंबर वाला मैथ चलता था ना, नंबर वाला मैथ, न्यूमेरिक मैथ, मेरे बड़े अच्छे नंबर आते थे, सिंपल होता है।
फिर जब वो अलजेब्रा आ गया, और वो कौन कौन से इंजीनियरिंग में मैं देखता था, इक्वेशंस आनी शुरू हुई फिजिक्स में, फिर मैथमेटिक्स में बेसल फंक्शंस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और फिर क्वांटम फिजिक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स, इतनी खतरनाक इक्वेशंस आनी शुरू हुई और जिंदगी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। तो जिंदगी किससे कॉम्प्लेक्स होती है? इक्वेशन से होती है। हम जिंदगी में बड़ी इक्वेशंस फॉलो करते हैं ना, रिलेशंस में इक्वेशन फॉलो करते हैं, करियर में इक्वेशन फॉलो करते हैं, नंबर्स नहीं फॉलो करते, इसलिए जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है। तो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो सब कुछ नंबर से बना है। नंबर से बना है तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल। टू जा टू इज इक्वल टू फोर, इतना सिंपल। मगर एस्ट्रोलॉजी इक्वेशन से बनी है। इसीलिए जब आप 25 साल तक भी एस्ट्रोलॉजी करते हो तो आप कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते कि जो प्रिडिक्शन आप दे रहे हो, जो बात आप कर रहे हो, वो 100% एक्यूरेट है या नहीं। न्यूमरोलॉजी बड़ी सिंपल है। आप नहीं कह सकते कि हर आदमी एस्ट्रोलॉजी कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। पर न्यूमरोलॉजी हर कोई कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपल है। उसकी सिंप्लिसिटी ही उसकी पावर है, और उसकी सिंप्लिसिटी उसकी एक्यूरेसी है। आप मैनेजमेंट पढ़ने जाते हो तो वहां पे दो दूनी चार नहीं होता। मैनेजमेंट की पढ़ाई में दो दूनी कुछ भी हो सकता है, यही तो मार्केटिंग है। जब आप ये बताते हो कि दो दूनी कुछ भी हो सकता है, मगर न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर ही होते हैं। तो सिंपल होना और एक्यूरेट होना न्यूमरोलॉजी की पावर है। मगर ये पावर कैसे फील होगी? जब न्यूमरोलॉजी की तरह आप भी सिंपल हो जाओगे। तो ईश्वर ने आत्मा को सिंपल बनाया, यूनिवर्स को सिंपल बनाया, मगर उसने एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाई। क्या है वो कॉम्प्लेक्स चीज? जो इक्वेशंस को, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को फॉलो करता है। क्या है वो मन। कॉम्प्लेक्स है? मन। हाँ प्रतिभा जी, बहुत ही सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर। तो उसने मन बनाया। मन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो किस पे काम करता है? इक्वेशंस पे काम करता है। वहीं से पॉलिटिक्स आती है, इलेक्शन भी तो इक्वेशन से जीते जाते हैं। मगर मन उसने बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया। पर कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन, कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर, कोई भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम टू इज इक्वल टू फोर पे भी काम करती है ना, तो उसे सिंपल भी बनाया जा सकता है। तो बाइबल कहती है कि ईश्वर के राज्य में वही लोग प्रवेश करेंगे जो फिर से बच्चों जैसे हो जाएंगे। तो बच्चों जैसे होना क्या है? सिंपल हो जाना। प्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं, 777 हो जाना है। आप 777 हो जाएंगे तो प्रवेश कर जाएंगे। कैसे होते हैं 777? जिसको लोग लूटते रहते हैं। कितनी बार? गॉड नोज। वो बार बार लूटते रहते हैं, और वो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो बार बार लूटते हैं। क्योंकि सिंप्लिसिटी में जब आप लूटते हो तो वो खजाने भर देता है। और इक्वेशन से जब आप लोगों को लूटते हो तो एंड ऑफ द डे वो कोई हनुमान जी आते हैं और लंका को जला के चले जाते हैं। हमारी मूवीज का ये एंड नहीं होता, जिंदगी का भी यही होता। तो न्यूमरोलॉजी किस दिन में काम करेगी? आपको सिंपल होना है, आपको सन के हिसाब से चलना है। सन को कभी बदलते देखा है? कभी भी। और मून को कभी भी एक जैसे रहते देखा है? इसीलिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा विलन ना मून होता है। ये बड़ी कमाल की बात है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का हीरो सन है, मगर हमारी एस्ट्रोलॉजी का हीरो मन है। क्योंकि हु वी आर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कौन है, हु वी आर, प्रतिभा जी, सेम आंसर है इसका भी। हम क्या है? हमें लगता है कि हम सोल हैं। नहीं, सोल तो वो है। सोल ना उसी का हिस्सा है, आत्मा उसी का हिस्सा है। आत्मा कभी नहीं कहती कि मैं हूं। मैं हूं ये कौन कहता है? मन कहता है। माइंड। हम्म। तो दुनिया को छोड़ के जाएंगे, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो सारी भावनाएं, सारे संस्कार, चित्त की वृत्तियां, ये सब कहाँ स्टोर रहती है? मन में। मन दूसरा शरीर ले लेता है, मगर दूसरे शरीर के साथ भी मन यही रहता है। इसीलिए हम वही रहते हैं जो जन्म जन्मों से हम हैं। और मन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो पीछा छूटता नहीं है। और मन कॉम्प्लेक्स है तो न्यूमरोलॉजी जीवन में काम नहीं करती है।
न्यूमरोलॉजी एक्यूरेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, 100% एक्यूरेट, और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपका किसी से बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, अपने मोबाइल में जाओ और जो उसका नंबर आपने सेव किया है ना, उसकी स्पेलिंग चेंज कर दो। किसी से अचानक झगड़ा हो गया, बॉस आपको नोटिस दे रहा है, या कुछ गड़बड़ चल रहा है, जाओ और जिस वे में आपने उसका नंबर सेव किया है ना, कसाई के नाम से सेव किया है, मुसीबत के नाम से सेव किया है, जाके उसको चेंज कर दो। विद इन 5 मिनट्स ना आपको रिजल्ट मिल जाए। ये न्यूमरोलॉजी की पावर है। तो न्यूमरोलॉजी में पावर है, सिंप्लिसिटी की पावर है। सिंपल बनेंगे, सिंपल बन सकते हैं, तो ये विधा आपके लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि थोड़ी स्लो काम करती है। आई हैड बीन अ स्लो लर्नर। मुझे समझ में नहीं आता था क्लास में ज्यादा, मैं सोचता था मेरा क्या ही होगा। तो स्लो लर्नर्स के लिए बढ़िया, फास्ट लर्नर्स के लिए बहुत बढ़िया, मीडियम लर्नर्स के लिए बहुत बढ़िया, अपने परिवार का, अपने बच्चों का केवल ग्रिड और न्यूमरोलॉजी ठीक करना चाहते हैं, बढ़िया। नहीं, मैं तो रिटायर्ड हो गया, अब मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ और मैं इसे ना ऐसे अपने हॉबी की तरह सीख रहा हूँ, बढ़िया। नहीं नहीं, मैं तो फुल टाइम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, इसलिए सीख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। आप कोई भी मोटिव लेकर आइए, न्यूमरोलॉजी इज योर कप ऑफ टी। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं न्यूमरोलॉजी को, इस जादू को प्रारंभ करते हैं। क्योंकि एक डेट ऑफ बर्थ के साथ हम इस दुनिया में आते हैं, और ये सबसे बड़ा जादू है। ये कितना आपको रैंडम लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये डेट ऑफ बर्थ हम सब खुद सेलेक्ट करके लाए हैं। इस दुनिया में आने से पहले कॉफी विद गोल्ड के एपिसोड में हमारी मीटिंग हुई है, हम ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके लाए। हम उससे ना एक दिन पहले पैदा हो सकते ना बाद में पैदा हो सकते। वो करिए जितनी सेटिंग करनी है डॉक्टर के साथ में, इस मुहूर्त पे, इस टाइम पे सर्जरी होगी, बेबी को इस टाइम पे आना है। बेबी उसी टाइम पे आता है जब उसने लिखा है। कोई भी बहाना बन जाएगा, कारण बन जाएगा, लेट हो जाएगा, 12, रात के 12 बजने के 1 मिनट पे पैदा हो जाएगा बेबी, मगर वो आना तभी है जब वो अपनी डेट सेलेक्ट करके लाएगा। तो ये आपकी पावर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी सबसे बड़ी पावर है। इसको डिकोड कर लेना, इसको समझ लेना। जिस दिन आपको उसकी कॉलिंग पता चल गई, जिस दिन आपको मैसेज समझ में आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है, तो फिर चाहे आपके नंबर्स कुछ भी हैं, 1 है, 8 है, 3 है, 6 है, 4 है, 8 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता चल गया ना कि खेत में ट्रैक्टर चलाना है और मर्सिडीज को सड़क पे चलाना है। जिस दिन ये पता चल गया, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। कोई नंबर खराब नहीं है, कोई नंबर अच्छा नहीं है। नंबर्स बस नंबर्स हैं। दो ही लोग खराब हैं, एक आप और एक मैं। ये दो लोग अपने आप को ठीक कर लेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा। जिनके खराब नंबर्स होते हैं ना, वो सोल्स में सरवाइव नहीं कर पाते, मिसकैरेज हो जाएगा, बचपन में वापस चले जाएंगे। क्योंकि नेचर डिफेक्टिव पीस रखती नहीं, नेचर में सब कुछ परफेक्ट। कोई आदमी आपको खराब लगता है, अच्छा लगता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो नेचर में सब अच्छा है। जिस दिन आपको ये पता चल गया सब अच्छा है और कैसे अच्छा है, लोगों में अच्छाइयां देखनी शुरू कर दी, न्यूमरोलॉजी मैजिक की तरह काम करेगी। तो अगर आपकी एनर्जी हार्ट चक्रा पे नहीं आती, अगर आपके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं है, अगर आपको कोई मजहब, कोई धर्म खराब लगता है, अगर आपको कोई जाति खराब लगती है, आपको कोई देश खराब लगता है, तो न्यूमरोलॉजी आपके लिए काम नहीं करेगी। मेरे पास बहुत समय है, मगर आपका समय कीमती है। अगर आप हार्ट चक्र पे ऊर्जा को लेकर नहीं आ सकते, तो कृपया समय खराब ना करें। न्यूमरोलॉजी आपके लिए नहीं काम करेगी। अगर आप सनातन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, वो कब मानेंगे आप? यूनिवर्सल लव कब आएगा? जब एनर्जी हार्ट चक्र में आएगी। हमारे मॉर्निंग नाड़ी शोधन में भी वही लोग रुक पाते हैं, जिनकी एनर्जी चाहिए घंटे के लिए ही सही, लेकिन हार्ट चक्र पे आती है, नहीं तो नहीं रुक पाते। हम मूल चक्र पर बैठकर टेम्पटेशन, ग्रीड, फियर, इन सब में फंसे होते हैं और चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। इसीलिए हमारी लाइफ में न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती। न्यूमरोलॉजी का लेवल यहाँ पे है। कोई ये कहता है कि ये बेकार है, शोडो साइंस है,
कुछ नहीं होता है इससे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी ऊर्जा मूल चक्र पे है। आप कहते रहो, आप लाइए यार, और चमत्कार देगी, विद इन 21 डेज चमत्कार देगी। ठीक है, तो वो लोग जिस राइड के लिए तैयार है, जिनके पास वीजा है हार्ट चक्रा पे एनर्जी लाने का, उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली है। और जो न्यूमरोलॉजी को खींचकर यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, उनका टाइम खराब है। तो मर्जी आपकी है, जिंदगी में मैजिक करना है या समय खराब करना है। मैं आप सबको ये आशीर्वाद देता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने, राहु ने 99% लोगों की एनर्जी मूलाधार चक्र पर लाकर खड़ी कर दी है। पति कमाता है, पत्नी भी कमाती है ना, वाइफ इज वर्किंग, हस्बैंड इज वर्किंग, चिल्ड्रन भी काम करने लगते हैं, मगर खर्चे नहीं चलते लोगों के, कम लगता है, क्योंकि ऊर्जा कहाँ पे रुक गई है, मूलाधार चक्र पे रुक गई है। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है, और मेरा ये आशीर्वाद भी है कि आपकी सबकी ऊर्जा, जैसे वो हल्का गुब्बारा बहुत सारी लकड़ियों में फंसा होता है ना, तो पानी के अंदर होता है, जैसे उसको जगह मिलती है वो हल्की चीज किनारे पे आ जाती है। तो आपकी चेतना मूलाधार चक्र से एक बलून की तरह ऊपर आए, हार्ट चक्रा पे आए, और जीवन में वो सारे चमत्कार आपके साथ हों जो हो सकते हैं और जिसके आप अधिकारी हैं, जो आप डिजर्व करते हैं और डिजायर करते हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करेंगे। मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। जो मैं कह रहा था कि यूनिवर्स आपका नंबर से बना है और नंबर्स बहुत सिंपल होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ें, वो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, या सांख्य दर्शन जैसे ग्रंथ जो ईश्वर की बात नहीं करते हैं, बुद्धिज्म के ग्रंथ जो ईश्वर की बात नहीं करते हैं, हर कोई आपको ये बताता है कि शुरू में अनमैनिफेस्टेड सगुण और निर्गुण होता है ना, तो निर्गुण एनर्जी का, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी का इनफाइनाइट सोर्स था। क्रिएशन यहीं से स्टार्ट हुई है। तो स्टार्टिंग में क्या था, अनमैनिफेस्टेड कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, और इस ऊर्जा के अंदर एक इच्छा उठी कि एक ब्रह्मांड क्रिएट किया जाए जो फुल ऑफ लाइफ एंड लव। ये एक ईश्वरीय इच्छा थी, और इस इच्छा ने बिग बैंग थ्योरी को जन्म दिया, ब्रह्मांड के निर्माण को जन्म दिया। तो सब कुछ बनने से पहले शुरू में क्या था, जीरो। तो सबसे पहला नंबर क्या है, जीरो। जीरो में क्या खास बात है, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसमें नथिंगनेस एंड एवरीथिंग दोनों एक साथ आते हैं। जीरो सब कुछ है और जीरो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आपकी पॉकेट में 0 रुपीज हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो जीरो क्या है, एक साइलेंट ओशन ऑफ एनर्जी है, ओशन ऑफ एनर्जी, मगर क्या है, वो साइलेंट है, नथिंग एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम। किंग मेकर है जीरो। वन के लेफ्ट में लगा दिया तो बेकार चली गई, राइट में लगा दिया तो आपकी पावर को कितने टाइम्स कर देगी आप सोच नहीं सकते। आप किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है, जीरो आता है। आप 1 करोड़ को, 1 बिलियन को, 1 ट्रिलियन को जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ये जीरो की पावर है, ये काम जीरो के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप जीरो से किसी चीज को डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट जीरो मिलेगा। आप कर दीजिए 0/10 करोड़, रिजल्ट विल बी जीरो। दिस इज द पावर ऑफ जीरो। मगर जीरो में आप कुछ भी चीज ऐड करेंगे तो रिजल्ट में वही चीज मिलेगी जो आपने ऐड की थी। दिस इज द पावर ऑफ जीरो। और किसी भी चीज को आप जीरो से डिवाइड कर दीजिए तो वो इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। दिस इज द पावर ऑफ जीरो। तो न्यूमरोलॉजी की सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है, जीरो। जीरो से ज्यादा पावर किसी में नहीं। मगर जीरो, आप देखिए, आपने 10 लाख के सामने एक जीरो और लगा दी राइट हैंड साइड में, तो 10 लाख का 1 करोड़ बन जाता। 1 से 10 बनाओ, 10 से 100 कितना फर्क है, 99 का फर्क आ गया।
फिर 100 से 1000 बनने में 999 का फर्क आ गया, फिर 4 बार 9 का, तो ये फर्क बढ़ता जाता है। ये जीरो की पावर है। जिसको जीरो की पावर समझ में आ गई उसको न्यूमरोलॉजी समझ में आ गई। मगर जीरो आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके जीवन में जो मैनिफेस्ट होता है, किस नाम से मैनिफेस्ट होता है? 9 के नाम से। जब जीरो ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, जब यूनिवर्स का निर्माण किया, तो सबसे पहले कौन सा नंबर बना? 1 नहीं बना, 9। तो कौन सा नंबर सबसे पहले का नंबर था? 9। सृष्टि निर्माण के बाद सबसे पहले कौन सा नंबर आया? जीरो ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया इस नंबर से, 9 से। तो सबसे पुराना नंबर कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? 9। कैसे? क्योंकि 9 की प्रॉपर्टी जीरो जैसी है। कैसे? जो मैं कह रहा था कि जीरो न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी पावर है, वो 9 है, जो सीक्रेट पावर है। मैं जीरो बनाया 9 में ऊपर। हाँ, क्या कह रही प्रतिभा जी? मतलब 9 में जीरो बना है ना, इसलिए। 9 और जीरो एक ही है, बोथ आर सेम। ठीक है, कैसे सेम है वो बताएंगे आपको अभी। आप किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो आता है। 9 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, हमेशा 9 आता है। 5 से करो 45, 4 प्लस 5 9। 8 से करो 72, 7 प्लस 2 इजिकल टू 9। आप किसी भी चीज को 9 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सिंगल डिजिट में हमेशा 9 आएगा, जीरो के जैसे। आप किसी चीज को, आप 9 को किसी भी चीज से डिवाइड करो, तो कितना भी बड़ा रिजल्ट आए, आप उसको ऐड करेंगे तो 9 आए, अल्टीमेटली 9 आए। आप जीरो में किसी चीज को ऐड कर दो तो सेम चीज आती है। अब 9 में कोई नंबर ऐड करो, वो नंबर ही आए। 9 प्लस 5 इजिकल टू 14, 1 प्लस 4 इजिकल टू 5, 9 प्लस 4 13, 3 प्लस 1 इजिकल टू 4। 9 में आपने कोई भी नंबर ऐड किया तो रिजल्ट वो नंबर ही आए, हमेशा। जैसे जीरो में कुछ ऐड करने से वही नंबर आता है, 9 में भी कुछ ऐड करने से वही नंबर आता है। आप किसी चीज को जीरो से डिवाइड कर दो तो इनफाइनाइट रिजल्ट आ जाता है। आप किसी भी चीज को 9 से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो जीरो ने अपने आप को किस चीज में रिफ्लेक्ट किया? 9 में रिफ्लेक्ट किया। तो न्यूमरोलॉजी की हिडन पावर, सीक्रेट पावर, लेटेंट पावर क्या है? 9। जिस दिन आपने 9 की पावर को समझ लिया, तो जब अपने बच्चे का ग्रिड बनाने बैठेंगे, देखिए हम लोग जो 2000 से पहले पैदा हुए हैं, हमें तो गिफ्ट मिला है 9 का। सबके ग्रिड में 9 है। एक कमाल की जनरेशन पिछले 100 सालों में, 1900 से लेके 1999 तक, ऐसी जनरेशन जिसको गिफ्ट में 9 मिला, हर किसी को 9 मिला। द लकीएस्ट जनरेशन। उससे पहले और उसके बाद कोई जनरेशन ऐसी नहीं है जो कि कॉन्फिडेंस के कह सके कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में उसके ग्रिड में 9 है। यही वजह है कि आज की जो जनरेशन है, 2000 से बाद की जनरेशन, वो 12 साल का, 15 साल का बच्चा कहता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ। हमारी जनरेशन में कौन बोर होता था? बोरियत होती थी तो पिट जाते थे पेरेंट्स से, बोरी और सारी बोरियत ठीक हो जाती थी। हमारे तो बुजुर्गों को भी नहीं पता था कि बोरियत क्या होती है। वो कहाँ से आ रही है? वो 9 ना होने से आ रही है। तो आपके बच्चे के ग्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? 9 है। इस चीज को समझना। जिस दिन हम इस चीज को समझ गए कि न्यूमरोलॉजी का स्टार नंबर 9 है, 50% न्यूमरोलॉजी खत्म हो जाती है। अब जीरो से 9 बना, और 9 ने अपने आप को दो हिस्सों में रिप्रेजेंट किया। कौन कौन से नंबर्स? 3 एंड 6। ब्रह्मा विष्णु महेश, सत रज तम। तीन चीजों में दुनिया बनी। तीन में क्यों बने? एक से तीन क्यों बने? क्योंकि स्पेस एंड टाइम को अगर पैदा करना था तो तीन चीजें चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट से टाइम इंटरवल पैदा हो सकता है, मगर स्पेस
दीवार के ऊपर तो लिंटर नहीं डाल सकते ना, दीवार पे तो गेट नहीं लगा सकते ना, स्पेस नहीं बनता। स्पेस के लिए कम से कम 3 पॉइंट से स्टूल होता है बैठने के लिए। तो 3 दीवारें होंगी तो आप उस पे छत डाल के कमरा बना सकते हो, मिनिमम 3। तो 9 ने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 और 6। तो इस तरीके से 3 नंबर हमारे पास आए, 3, 6 एंड 9, न्यूमरोलॉजी के स्टार नंबर से। जब भी आप अपने बच्चे के ग्रिड में ये देखेंगे कि नेचुरली उसके ग्रिड में 3, 6, 9 तीनों नंबर प्रेजेंट है, तो वो स्टार बच्चा है, ईश्वर की कृपा है। जब आप चेतना के दूसरे स्तर पर एस्ट्रल वर्ल्ड की चीजें देखने के लिए वो दृष्टि डेवलप कर लेते हैं, तो हमारे ना 2 एंजल्स हमेशा यहाँ पे बैठे होते हैं जो हमेशा बचाते हैं। और जब तक हमारे कर्मा खराब नहीं होते, हम कोई हिलियस क्राइम नहीं करते और गलत चीजों में नहीं पड़ते, ये जो 2 एंजल्स हैं, ये देवदूत हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक्सीडेंट में, किसी घटना में, किसी केस में हम हमेशा बच जाते हैं, थोड़े से बच जाते हैं। कहाँ से बचते हैं? उन एंजल से बचते हैं। वो एंजल्स हमेशा होते हैं, और जिसके ग्रिड में नेचुरली 3, 6, 9 तीनों नंबर होते हैं ना, उसके एंजल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत कमाल के नंबर है, न्यूमरोलॉजी के नंबर है। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो 3, 6, 9 ही आएगा। 9 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई करो, 9 ही आएगा। 6 के टेबल को आप कहीं तक भी ले जाओ, 3, 6, 9 ही आएगा। ये नंबर्स बाकी के किसी भी नंबर्स को अपनी फैमिली में मिक्स नहीं करते। 3, 6, 9 न्यूमरोलॉजी की पावर है ये। 3, 6, 9, जिसने 3, 6, 9 की पावर को समझ लिया, उसने न्यूमरोलॉजी की पावर को समझ लिया। अब मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से, इस फैमिली में, इस राजघराने में बाकी कोई ऐड नहीं होता कभी। 9 के साथ आप कोई ऑपरेशन करिए, 3 के साथ करिए, 6 के साथ करिए, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। ना 3 में आएगा, ना 6 में आएगा, ना 9 में आएगा। 3, 6, 9 अलग से ही है। इसकी पावर को समझना है। तो दिस इज वन फैमिली, 3, 6, 9 द न्यूमरोलॉजी, एंड दैट इज 3 नंबर्स। अब देखो, 9 ने फिर अपने आप को बाकी के 8 नंबर में कन्वर्ट किया। 9 = 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इन सारे नंबर्स को ऐड करिए। 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 द सम विल कम 36। है नहीं कमाल की बात कि आप 8 से लेके और सारे नंबर्स को टोटल करें तो 36 आता है, और 36 को फिर से टोटल करें तो 9 आता है। 9 से सारे नंबर निकले और 9 में ही समा जाते हैं, यही जीरो है। और इस टोटल में 36 में आप 9 को भी ऐड कर लें तो 45 आ जाएगा। 45 को फिर से टोटल करेंगे तो फिर से 9 आ जाएगा। ये 9 की पावर है। आप 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं, उनके एसोसिएट प्लेनेट की बात करते हैं। प्लेनेट से क्या मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी के जो प्लैनेट्स हैं वो इन नंबर्स के साथ में कोरस्पोंडेंस, एक रिजेम्बलनेस रखते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। तो इसलिए हर एक नंबर को हम एक प्लेनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, एसोसिएट करेंगे। 1 नंबर किस प्लेनेट से रिप्रेजेंट होता है, एसोसिएट होता है? सन। 2 नंबर मून, 3 नंबर जुपिटर, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर मार्स, 4 नंबर राहु एंड 7 नंबर केतु। क्योंकि ये दोनों फिजिकल ग्रह नहीं है, फिजिकल प्लेनेट नहीं है, तो 4 और 7 को हमने अलग से रखा है। और ये जो प्लेनेट हैं, ये आपके इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली इनके जैसे हैं ऐसा कहना मुश्किल है, मगर हाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। और आप इन्हें इस तरीके से कोरस्पोंडेंस में याद रख सकते हैं कि 1 से सन को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, 2 से
1 से सूर्य को देखते हैं, 2 से चंद्रमा को देखते हैं, 3 से बृहस्पति को देखते हैं, 5 से बुध को देखते हैं, 6 से शुक्र को देखते हैं, 8 से शनि को देखते हैं और 9 से मंगल को देखते हैं। तो 9 नंबर से कौन सा ग्रह हुआ? मंगल। सबसे ताकतवर इस पृथ्वी पे कौन सा ग्रह है? मंगल। इसलिए हम कहते हैं मांगलिक कार्य, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। तो मंगल में किसे बोलते हैं? किसी भी ऑस्पिशियस चीज को बोलते हैं मंगल में। ये नाइन की पावर है। और ये सारे फिजिकल प्लैनेट्स जो हमको दिखते हैं, इसमें दो नॉन फिजिकल प्लैनेट्स हैं, राहु एंड केतु। जैसे आपके घर में बिजली के दो तार आते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी दो वायर में आती है ना, 240 वोल्ट, फेज एंड न्यूट्रल, गर्म एंड ठंडा, वो आपके राहु केतु हैं। कोई बच्चा जाके उन वायर को छू ले तो क्या होगा? चिपक जाए। पर वही दोनों वायर एयर कंडीशन को चला देते हैं, मिक्सी को चला देते हैं, हीटर को चला देते हैं, आयरन प्रेस को चला देते हैं, घर में साफ करने वाली मशीन को चला देते हैं, वॉशिंग मशीन को चला देते हैं, रेफ्रिजरेटर को चला देते हैं, यू नेम एनीथिंग। कहाँ से चल रहे हैं दोनों? उन दो वायर से। आपको यूज करना आ गया ना उन दो वायर्स का, तो वो आपकी जिंदगी बन जाएंगे। और यूज करना नहीं आया तो वो काल भी बन जाएंगे। इसीलिए हमारी कल्चर में राहु केतु से बहुत डराया गया है। क्यों डराया गया है? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी के जो दो वायर, जो करंट आ रहा है ना आपके घर में, उसको यूज करना नहीं सिखाया गया। हमें पता नहीं उसको यूज कैसे करना है। हमें पता नहीं है कि उस 240 वोल्ट को अगर हम 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके मोबाइल चार्ज कर लें तो हमारी जिंदगी में क्या चमत्कार कर सकता है। जिसको लाइफ में राहु और केतु को यूज करना आ गया। देखिए एरोप्लेन जाता है ना ऐसे, राहु है। किसी पक्षी से टकरा जाए, मगर आपको सही से उड़ाना आ गया ना एरोप्लेन को, तो आपकी लाइफ में चमत्कार कर देता है। जिसने राहु को टेम करना सीख लिया। मैं आज आपको एस्ट्रोलॉजी का जिस्ट बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर साहब से कहते हैं कि राहु एंड केतु मून की नोड्स हैं। क्या कहते हैं? राहु और केतु क्या है? मून की नोड्स है, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। इससे बचकानी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि जब आपके घर में दो इलेक्ट्रिसिटी के वायर आते हैं तो बच्चों को क्या लगता है? आप पूछो कि ये दोनों वायर बेटा कहाँ से आ रहे हैं, तो बोलेगा पोल से आ रहे हैं। मगर ये पोल से नहीं आ रहे, ये इलेक्ट्रिसिटी हाउस बिजली घर से आ रहे हैं। बिजली घर पे कहाँ से आ रहे हैं? उससे बड़े बिजली घर से आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 240 वोल्ट 11,000 वोल्ट से आ रहा है। 11,000 वोल्ट 33K यानी कि 33,000 वोल्ट से आ रहा है। वो 1,25,000 वोल्ट से आ रहा है, और वो जहां पे जनरेट हो रहा है वहां से आ रहा है। तो राहु और केतु मून की नोड्स नहीं है, वो एनर्जी के वो फंडामेंटल सोर्स हैं जो सन को भी पावर देते हैं। इस कॉस्मोस को ईश्वर की ओर से जो बैटरी के दो टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, वो राहु केतु। इनसे पावरफुल प्लेनेट है ही, द मोस्ट पावरफुल प्लेनेट राहु एंड केतु। आप उनकी पावर को रियलाइज कर गए, सीख गए, तो ये आपको एक्सपोनेंशियली प्रोग्रेस देते हैं। बाकी प्लेनेट आपको लीनियर प्रोग्रेस देते हैं। अगर ये 2 दिन में वो कर देंगे जो 2 साल में नहीं। मगर उनकी पावर आप आओ, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे जाके रुकती है तो वो आपके सफर को खूबसूरत बना देती है, मगर लाइन पे जाके खड़े हो जाओगे तो उड़ा भी देगी। इसलिए आपको पता है राहु में घुसना कहाँ से है, इलेक्ट्रिसिटी में वायर को कैसे यूज करना है। चिपक भी जाता है आदमी। इसलिए राहु को यूज करना है कि स्मार्टनेस, और जो इसे सीख गया उसकी जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार हो जाता है। इन प्लेनेट से, जैसे एक नंबर है सन का नंबर है, तो हम किसको देखते हैं? सोल को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, और सेल्फ को देखते हैं। अगर सेल्फ की बात करें, मैं कौन हूं, तो हमारी आत्मा का नंबर 1 होता है। 2 नंबर से हम अपना मन देखते हैं। मन मतलब अपनी भावनाएं।
हमारी भावनाएं किस नंबर से रिप्रेजेंट होती है? 2 नंबर से। 3 नंबर से हमारी विजडम, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत का जो फर्क है वो कहाँ से आता है? 3 नंबर से आता है। और ये नंबर गुरु का है, एक मेंटोर का नंबर है। ये मेंटोर हमारे सबके अंदर बैठा होता है। जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ठीक नहीं है। जब सुबह हो जाती है तो कोई होता है ना, जगा देता है। जब नहाने जाते हैं तो कोई कहता है ना कि बहुत नहा लिए। जब खाने बैठते हैं तो कोई कहता है ना कि बहुत खा लिया। जब पानी पीते हैं प्यास लगने पे तो कोई कहता है ना बहुत हो गया। वो ये जुपिटर है, ये विजडम है। 5 नंबर से इंटेलेक्ट देखते हैं। माइंड और इंटेलेक्ट में फर्क है, इमोशंस में एंड इंटेलेक्ट में फर्क है, भावनाओं में और तर्क में फर्क है। जो तर्क की है, जो लॉजिक की एनर्जी है, वो किससे आती है? 5 नंबर से आती है, कम्युनिकेशन। जो हम अपनी बात को कहने का जो हमारा तरीका होता है कि कैसे हम किसी को अपनी बात समझाएंगे, 5 नंबर से देखते हैं। वीनस क्या? डिवोशन है हमारे अंदर। एक जो डिवोशन होती है, जो समर्पण की भावना है, 6 नंबर से आती है। क्या? बिलोंगिंगनेस, हमारे बीच का प्रेम। बड़ा खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नंबर है 6 नंबर। जब ये अपनी पीक पे पहुंचता है कुंडली के 12वें भाव में, मोक्ष के भाव में, तो भक्ति बन जाता है। ये डिवोशन है, बिलोंगिंगनेस है। अल्टीमेटली तो हम प्रेम ही है। इस सृष्टि को बनाने में ईश्वर ने जो अडेसिव यूज किया है, जब आप घर बनाते हो ना, तो ईंट के बीच में जो सीमेंट लगाते हो, जो चिपकाता है चीजों को, वो 6 नंबर है। बिलोंगिंगनेस इस प्लेनेट पे। 8 नंबर से हम सैटर्न देखते हैं, एक्शन देखते हैं, हमारे कर्म देखते हैं। कर्म के पीछे की मंशा क्या है? आप जो कर रहे हो, एक आदमी चाकू लेके हाथ में और किसी का पेट काट रहा है, तो वो सर्जरी करके किसी की जान भी बचा रहा होता है, और किसी के पेट को फाड़ के किसी का मर्डर भी कर रहा होता है। तो नाइफ कैसे यूज कर रहा है आदमी, वो कर्म है, मगर उसके पीछे मोटिव इंपॉर्टेंट है, वो 8 नंबर से है। 9 नंबर क्या? आपकी बॉडी स्टेमिना है, फिजिकल पावर है आपकी। 9 नंबर मार्स की, आपकी इम्यूनिटी, आपका स्टेमिना, आपकी वर्किंग कैपेसिटी, आपकी बॉडी क्या है, ये 9 नंबर से देखते हैं। 4 नंबर क्या है? डिजायर है आपकी। डिजायर ना फिजिकली दिखती नहीं है, तो ये आपकी डिजायर। इस डिजायर ने दुनिया में जितनी भी चीजें, टच स्क्रीन फोन बनाया, इलेक्ट्रिसिटी को इजाद कर दिया, हवाई जहाज को बना दिया, फेसबुक को बना दिया, यूट्यूब को बना दिया, जूम को बना दिया, ये सारी चीजें क्या है? राहु की चीजें हैं। ये इनोवेशंस कहाँ से आते हैं? राहु से आते हैं। मैन मेड जितनी भी चीजें हैं जो नेचुरली नहीं मिलती, वो सब राहु से आई है। तो राहु क्या है? डिजायर। क्या आता है उससे? इनोवेशन आता है। केतु क्या है? डिटैचमेंट। बहुत हो गया। स्वयं की खोज क्या है? केतु। तो मोक्ष की भावना कहां से आती है? केतु से आती है। मोक्ष क्या है? मोह का अक्षय, मोह का खत्म हो जाना ही मोक्ष है। और वो कहां से आता है? 7 नंबर से आता है। क्योंकि 7 नंबर से हम डिटैचमेंट सीखते हैं। तो ये आपके प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज थी, है ना। 5 मिनट का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी सवाल आप लोग कोई पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, नहीं तो भारी हो जाएगा बहुत। ठीक है, हैंड रेज करेंगे अगर किसी का कोई प्रश्न है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। अभी तक भैया के इस, नॉट क्या है? शिवाजी पहले हैंड रेज करना है फिर बोलना है। ठीक है, आप लोग हैंड रेज करना सीख लो, कहाँ से इस करते हैं। चलो बताओ क्या कह रहे हो आप अभी। मैं ये पूछ रही हूँ कि नॉट्स क्या है? नहीं, ऐसा बोलते हैं, नोड्स का मतलब होता है कि मून और सन जब घूमते हैं ना, जैसे सूर्य के चारों तरफ, तो जहां पे मून और अर्थ आपस में कनेक्ट करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं ना, वहां पे नोड्स बन जाते हैं, किनारे बन जाते हैं। जैसे हमारा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जो नोड्स हैं, जहाँ पे दो किनारे बन रहे हैं मून और सन के क्रॉस करने से आपस में, उनको नोड्स बोलते हैं। उन्हीं को हम राहु केतु समझते हैं, क्योंकि वहां से हमें झांकते हुए आते हुए नजर आते हैं, उनको नोड्स बोलते हैं। ठीक है जी, अनुराधा जी। सर 3 और 6 अगर एंटी हैं तो फिर एक ही फैमिली में क्यों? नहीं, भाई भाई भी लड़ते हैं, पति पत्नी भी लड़ते हैं, दो बहनें बहनें भी लड़ती हैं, पति सब लड़ते हैं, माँ बेटा भी लड़ते हैं।
लड़ने वाले लोग तो फैमिली वाले ही तो होते हैं, बाकी पड़ोसी से लड़ोगे तो पुलिस में केस चला जाएगा। घर पे लड़ना तो बहुत आसान होता है ना, कितनी भी लड़ाई कर लो, सर फोड़ लो, कौन पूछने वाला है। तो फैमिली में लड़ाई नहीं होगी ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? बिना लड़ाई के तो प्रेम थोड़ी ना होता है। लेकिन 3 6 सर कहते हैं ना कि एक एक ही उसमें नहीं आना चाहिए, तो फिर बेकार खराब होता है। नहीं, आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में कि 3 और 6 तब खराब होते हैं जब ग्रिड में 9 नहीं होता है। ओके। ठीक है। तो जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते हैं तो बच्चे कितना लड़ाई करते हैं और आने के बाद कितनी शिकायत करते हैं कि इसने ऐसे कहा, पापा उसने वैसे कहा, और मतलब बिल्कुल ऐसे शिकायत करते हैं बच्चे कि अभी दूसरे की खूब धुनाई खूब पिटाई हो जाए। और जब पापा पिटाई करते हैं तो फिर सहम के बैठ जाते हैं। तो 3 6 का ऐसा चक्कर है ना। वो एक दूसरे की शिकायत करना है, एक दूसरे के साथ खेलना भी है, और एक दूसरे की शिकायत भी करना है कि इसने ऐसा किया था। और उसकी पिटाई हो जाए तो फिर खराब भी लगता है कि ये पिट क्यों गया, जबकि इच्छा क्या थी कि ये पिट जाए किसी तरीके से। तो जब पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं तो 3 6 लड़ते हैं आपस में। ओके ठीक सर, है। थैंक यू। 3 और 6 दोनों गुरु की एनर्जी हैं। एक दुनियादारी का गुरु है, एक स्पिरिचुअलिटी का गुरु है। हाँ। आप उनके मैसेज को समझे ना। आप शुक्र से पूछते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, और आप 3 से पूछते हैं कि दुनियादारी क्या है, और फिर कहते हैं कि ये लोग गलत जवाब देते हैं। आप गलत सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हो। मगर दुनिया में जीने के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए ना, दुनियादारी भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो लाइफ तो एक बैलेंस में चलती है ना। अगर स्पिरिचुअलिटी एक पंख है तो दूसरा पंख दुनियादारी है। दोनों पंख से ही तो जीवन चलेगा। ठीक है, तो ये अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। हम ठीक से यूज करना नहीं जानते, इसलिए अपोजिट लगते हैं। जी प्रांजल जी। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? अच्छा होना चाहता हूँ। बता। सर, एक क्वेश्चन है। जो आपने स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि आपने कहा था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो उसकी डेस्टिनी पहले से फिक्स रहती है। मतलब आपने कहा था कि उसको कब पैदा होना है एक माँ के गर्भ में, तो वो नियत समय है। पर कई लोग जो पहले से प्री प्लान करते हैं कि हमें बच्चा इस समय चाहिए, एक एक टाइम डिसाइड करने का सोचते हैं, या किसी पंडित ने बताया उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। कुछ ऑपरेशन नहीं चाहते हैं फिर भी उनके ऑपरेशन हो जाता है, या इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि या फिर अ, उसके पीछे का क्या लॉजिक है सर, वो समझ नहीं आया। और इसी में सर आईवीएफ और ये सब भी तो है ना। देखिए, चींटी, जब बारिश होती है ना तो चींटी ना ऐसे पत्ते के ऊपर, एक पत्ते के ऊपर चींटी बैठी होती है, और वो बही जा रही होती है, और उसको लगता है कि मैं ना इस जहाज की कप्तान हूँ। बुजुर्ग इस बात को थोड़ा सा खराब से तरीके से कहते हैं कि एक कुत्ता गाड़ी के नीचे जा रहा था और उसे लगा कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ। विचार कहाँ से आते हैं? मन से आते हैं। मन में विचार डालने वाला कौन है? नहीं, जब आपको रात को सपना देखते हो और आपके पीछे एक सांड पड़ जाता है, और आप दौड़ना चाह रहे हो, दौड़ नहीं पा रहे हो, अपनी मर्जी से देखते हो ये सपना। किसको अच्छा लगता है कि उसको रात में सांप दिखते रहे? किसको अच्छा लगता है कि अपने प्रियजनों की डेथ उसको दिखती रहे? कहाँ से आ रही है सारी भावनाएं? हम अपनी मर्जी से सपना देखते हैं, ऐसे सोच के सोते हैं कि आज ये वाला सपना देखेंगे बॉस। तो मन में विचार लाने वाला भी वही है जो कहता है 12:25 पे बच्चे को पैदा करेंगे, आईवीएफ से बच्चा पैदा करेंगे। तो पीछे ना कठपुतली को हिलाने वाला कोई और है। थॉट्स ना ओरिजिनल हो ही नहीं सकते, वो रिसाइकलिंग है। मैं और आप कोई भी ओरिजिनल बात कैसे कह देंगे? कहीं ना किसी से कोई ना कोई हिस्सा, क्योंकि भाषा ही ओरिजिनल नहीं है ना, बोरोड है सब कुछ। तो हम जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्लानिंग भगवान की प्लानिंग को अपनी प्लानिंग, मन की यही तो समस्या है। उसको ऐसा रखना, और वो हमेशा प्लानिंग वैसे होगी जरूरी नहीं है, वो ईश्वर की मर्जी से ही होती है। लोग कितनी भी कोशिश कर लें, अगर वो उस समय पे नहीं पैदा होने, नहीं होता है। अगर ईश्वर ने प्लानिंग की है कि इसके दिमाग में ये बात डालनी है, इस बच्चे को ऐसे दुनिया में लाना है, तो भी आप लाओगे उसी की मर्जी से। जो सोल ने और ईश्वर ने टाइम सिलेक्ट कर दिया, उससे आप एक सेकंड पहले या बाद में नहीं आ सकते। तरीका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी तरीका
उससे बाहर नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि एक आदमी ट्रेन में जा रहा था और सामान उसने सर पे रखा हुआ था। किसी ने कहा कि अरे तुमने अपना सामान सर पे क्यों रखा हुआ है? उसने कहा मेरा है इसलिए रखा हुआ है। उसने कर दो ये कहा कि नीचे रख दो। भाई तुम भी ट्रेन में जा रहे हो और तुमने सर पे रखा है, तुम्हारे सर पे रखा है बाहर तो फिर भी ट्रेन पे पड़ रहा है। अगर तुम इसे साइड में रख दोगे तो भी ट्रेन पे पड़ेगा और तुम बाहर से बच जाओगे। उसने कहा ज्यादा अकल मत बताओ, ये मेरा सामान है। तो हमने ना आईवीएफ, सर्जरी, बहुत सारी चीजें सर पे रख रखी हैं, मगर ये सर पे रख के भी भगवान पे ही पड़ता है और साइड में रख के भी भगवान पे ही पड़ता है। मगर हमें क्या लगता है कि नहीं ये मेरा है, मुझे डिसाइड करना है। बस फर्क इतना है। आने का, जाने का तरीका, समय, परिवार में जन्म लेने का, बच्चे और स्पाउस फिक्स है। सर पुराने लोग ऐसा भी बोलते थे कि जन्म मरण और परण ये फिक्स होता है, मतलब शादी भी फिक्स होती है कि आपकी शादी किससे होगी। नहीं मतलब क्या बड़े बोलते थे अब छोटे नहीं बोलते क्या? सच्चाई थोड़ी ना बदल गई। नहीं, शादी वाला भी मतलब ऐड किया हुआ था इसमें। फिक्स है, स्पाउस फिक्स है, बच्चे फिक्स है, फिक्स है। और सर गुरु का मिलना भी फिक्स होता है, या फिर या वो पहले से नियत होता है कि, या वो। देखो अभी आगे ना पढ़ाएंगे आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से काम और अर्थ फिक्स होते हैं, धर्म और मोक्ष फिक्स नहीं होते। तो गुरु का मिलना फिक्स है, ये बात सच है, मगर उस गुरु से आप फायदा उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे ये फिक्स नहीं है। आपका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए ये फिक्स है, मगर आप क्लास पास करोगे, टॉपर बनोगे ये फिक्स नहीं। क्रिकेट टीम में आप कितने भी टैलेंटेड हो, कभी फिक्स नहीं कि आप कितना स्कोर बनाओगे, जीरो पे आउट हो गए या 200 बना दोगे, फिक्स नहीं होता। तो जीवन भी ऐसा ही है। हाँ, दो चीजें फिक्स हैं। क्या क्या? अर्थ एंड काम। मान लो तुम्हारे पास प्रांजल आने वाले हैं 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ 1 रुपया नहीं आ सकते, पर अगर कमजोर हो तो बेईमानी कर दोगे, बेईमानी कर दोगे तो लड़ाई हार गए। और मजबूत हो आने 2 करोड़ ही। और ये भी फिक्स है कि न्यूमरोलॉजी के उपाय से आएंगे या एस्ट्रोलॉजी के उपाय से आएंगे। ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी से कोई उपाय करोगे एस्ट्रोलॉजी से करोगे तो वो ज्यादा हो जाएंगे, मगर आने अगर वो एस्ट्रोलॉजी के इसी रेमेडी से हैं तो वैसे ही आएंगे क्योंकि वो वैसे लिखा है। तो भगवान किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं करते हैं मतलब। नहीं, भगवान को जरूरत क्या है किसी की डेस्टिनी चेंज करने की? मतलब रिक्वायरमेंट क्या, क्यों किसी की डेस्टिनी चेंज करनी है? आप सोचो ना, अगर आप फिल्म का एक सीन चेंज करोगे तो बहुत सारी इक्वेशन, एक आदमी का आप कैसे चेंज कर सकते हो? उससे अगर 1,000 लोगों से वो मिलता है तो एक के 1,000 के साथ इक्वेशन चेंज होगी ना। मान लो आपके पास 1 करोड़ है और आज मैं 10 करोड़ दे दूं, आप 10 करोड़ के हिसाब से काम करोगे तो जो आसपास के आदमी है उनका भी तो चेंज करना पड़ेगा। एक का चेंज करने का मतलब पूरी दुनिया का चेंज करना पड़ेगा। अकेले चेंज हो जाएगा ये कैसे पॉसिबल है? राइट सर। ठीक है ना, तो भगवान तो सबका चेंज करना चाहता है। हाँ जी, शाह साहब कहाँ गए? अभी हैंड रेज किया था। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो नंबर्स हैं आपके, इसमें 1 2 3 जो है वो सत एलिमेंट के नंबर होते हैं, 4 5 6 रजस तत्व के नंबर होते हैं और 7 8 9 तमस तत्व के नंबर होते हैं। तो सारे नंबर्स को, पहले 0 था फिर 9 था फिर 9 से 3 6 9 आया और फिर इनकी फैमिली आई। 3 से जो नंबर कंट्रोल होते हैं उनको सत के नंबर बोलते हैं, 6 से जो कंट्रोल होते हैं उनको रज के नंबर बोलते हैं और 9 से जो कंट्रोल होते हैं उन्हें तमस के नंबर बोलते हैं। तो कौन कौन से नंबर हो गए? 1 2 3 सत्व तत्व के नंबर हैं, 4 5 6 रजस तत्व के नंबर हैं, 7 8 9 तमस तत्व के नंबर हैं। तो 3 कंट्रोलिंग नंबर हो गए। थ्री, थ्री से कौन कौन से नंबर कंट्रोल होते हैं? 1 एंड 2। 6 से कौन कौन से होते हैं? 5 एंड 4। 9 से कौन से कंट्रोल होते हैं? 8 एंड 7। दीज आर द कंट्रोलिंग नंबर्स। आप ना इनको ऐसे टोटल करो, 1 4 7 3 आएगा, ऐसे टोटल करो 6 आएगा, ऐसे टोटल करो 9 आएगा। आप इनको ऐसे टोटल करो 1 2 3 6 आएगा,
4 5 6 आपका क्या आएगा? 9 आएगा सर। 9 आएगा। ऐसे टोटल करो तो क्या आएगा? 6। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? 69। ठीक है, तो हमेशा जो टोटल है इन नंबर्स का, आप रो का करो कॉलम का करो, तो हमेशा क्या आएगा? 369 ही है। ठीक है, आप लोगों को सत रज और तम का आइडिया है कि किस तरह के ये इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कोई नहीं, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल अगर किसी के ग्रिड में 1 2 3 तीनों नंबर मौजूद रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं सत, उसमें 100% है। 4 5 6 अगर पूरा रहता है तो हम बोलते हैं रजस 100% है। 7 8 9 रहता है तो हम बोलते हैं तमस 100% है। सत्व जो है आपका, वो आपको कंटेंटमेंट का नंबर है, फेयरनेस का नंबर है, काम को ठीक तरीके से करने का नंबर है, पेशेंस का नंबर है, क्लैरिटी का नंबर है। 4 5 6 ड्राइव का नंबर है, मोमेंट का नंबर है, एम्बिशन का नंबर है। 4 5 6 जो रजस जो एलिमेंट है आपका, सॉरी रजस जो तत्व है, जो गुण है, वो आपका मोशन का है, मूवमेंट का है, एम्बिशन का है, बिजनेस का है। तमस जो है वो आपका सर्विस का नंबर है, रिसाइकलिंग का नंबर है। कि ये जो नंबर्स होंगे आपके 7 8 9, वो आपके अस्थायित्व के नंबर होंगे, वो आपके रिसाइकलिंग के नंबर होंगे। तो किसी गाड़ी में एक्सीलेटर भी चाहिए, किसी गाड़ी में इग्निटर भी चाहिए, और किसी गाड़ी में ब्रेक भी चाहिए। तो ये तीनों चीजें मिलके ही दुनिया में हर चीज का निर्माण करती है, सत रज और तम। अगर किसी के ग्रिड में 7 8 9 तीनों नंबर हैं तो हम कहते हैं इसमें तमस 100%। ठीक है, तो ये आपका ट्रिनिटी का डिवीजन है, जिसमें आप कहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये आपका क्या है? मैजिक ग्रिड है, जिसको हम पूरी न्यूमरोलॉजी में पूरे टाइम यूज करेंगे। और इसमें क्या खास बात है, इसके मिडिल में 5 है, और किसी भी रो, किसी भी डायगोनल, किसी भी कॉलम, सबका जो समय हमेशा 15 आता है। हमारी कल्चर में हम इसे हजारों सालों से सूर्य यंत्र के नाम से जानते हैं। क्या खास बात है इसमें? कि इसके किसी भी रो एंड कॉलम का जो सम है हमेशा वो 15 आता है, 15 से 6। तो ये इससे कैसे बना है? दोनों में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है आपको? इसमें आपको ना यहाँ पे दिख रहा है क्या? 4 5 6। तो इसकी जो रो है वो इसमें डायगोनल बन जाती है। जो रो है वो क्या बन गई? डायगोनल बन गई। और जो डायगोनल है ये, वो इसमें क्या बन जाता है? कॉलम बन जाता है ना? जैसे इसमें क्या है, ये आपका कॉलम है 2 5 8, तो इसमें क्या बन जाता है? डायगोनल बन जाता है। इसी से ये वाला पार्ट बना है, इसको बोलते हैं मैजिक ग्रिड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ये मैजिक ग्रिड बन गया। रोज का और कॉलम का डायगोनल बन गया, और डायगोनल की इसमें रो बन गई, बस और कोई फर्क नहीं है, इसी से आया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है मिलिंद जी? मिलिंद जी जी क्या सर। कह रहे हैं? हाँ। अभी एक बात ऑब्जर्व हुई थोड़ा शेयर करना चाहता था। हाँ हाँ। अगर इस मैजिक ग्रिड को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे भी देखें, डायगोनल छोड़ के, हम्म तो इसमें हर एक लाइन में सत रज और तम का एक एक नंबर आता है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी ये बात करेंगे, अभी ये बिल्कुल नेक्स्ट में यही बात करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है ये। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करते हैं जो मिलिंद जी कह रहे हैं। बढ़िया ऑब्जर्वेशन है ये। देखिए, इस ग्रिड में 4 5 6 ये तीनों रजस के तत्व हैं। आर आर आर। और
3 सत्तू का नंबर है, 8 तमस का नंबर है, 9 तमस का नंबर है, 5 रजस का नंबर है, 1 सत्तू का नंबर है, 2 सत्तू का नंबर है, 7 तमस का नंबर है, 6 रजस का नंबर है। ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप किसी भी कॉलम को लो, ये वाला कॉलम देख रहे हो, सतरजतम, 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 इसमें देखो सतरजतम, सतरजतम, सतरजतम। ठीक है। तो ये ग्रिड इतना कमाल का है कि इसकी हर एक रो में सत, रज और तम तीनों नंबर आते हैं। ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया सत्तू के कौन से नंबर हैं? 1 2 3, रजस के 4 5 6, तमस के 7 8 9। इन नंबर्स को ऐसे ही याद रखना है। फिर इससे आगे की जो कहानी है, इसमें हमने इनके तत्व देखे, आपके गुण देखे हैं सतरजतम नंबर्स के, अभी मैजिक ग्रिड में डाल के। इससे आगे की जो कहानी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि जो सत्तू के 3 नंबर हैं 1 2 3, उनके भी हम सब एलिमेंट्स, सब गुण देखेंगे। जैसे 1 2 3 में 1 जो है वो सत्तू का सत है, जो 2 नंबर है सत है मगर रजस है। क्यों? 2 नंबर किसका होता है? मून का होता है, पर मून तो हर टाइम बदलता है ना, मून में मूवमेंट है ना, तो वो रजस का, वो सत्तू का रजस पार्ट है। 3 क्या है? सत्तू है मगर सत्तू का तमस पार्ट है। आपने देखा है कि बृहस्पति काफी सबसे बड़ा ग्रह होता है, भारी ग्रह होता है। कुंडली में जहां बृहस्पति बैठ जाए वो किसी भाव में नहीं समाता। बृहस्पति जहां बैठते हैं उसके आसपास के भाव में भी बृहस्पति का असर आता है, क्योंकि अगर सारे प्लेनेट को एक साथ रख दो और बृहस्पति को एक तराजू में रख दो तो भी बृहस्पति भारी होते हैं। तो 3 नंबर बड़ा भारी होता है। बृहस्पति से संबंधित आदमियों का ना ये मिडिल वाला जो पोर्शन है ये बड़ा भारी हो जाता है, बैली वाली निकल जाती है। फैट को भी बॉडी में बृहस्पति से देखते हैं, तो 3 नंबर रजस का तमस पार्ट है। ठीक है, भारी पार्ट है। तो गुण के सब गुण देखेंगे अगले वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नए वाले लोग पूछ सकते हैं। पुराने वालों को तो ज्ञान हो तो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति हैं सारे लोग, जो पुराने वाले हैं उनका नंबर बाद में आएगा। मगर ये जो सर अभी नए सारा लोग, नोट ही अनुराधा जी, सर सारा नोट करते चलना है कि हम लोग को पीपीटी और ये मिलेगा? हाँ सब मिलेगा, सब मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पीपीटी भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, सब मिलेगा। नोट करने की जरूरत नहीं है, मगर क्या है कि एयर एलिमेंट ना नोट करता ही है। आप कितना भी मना करो, चोरी चोरी नोट करता है। एयर एलिमेंट को नोट करना होता है, अर्थ एलिमेंट नोट नहीं करता। उसको क्लैरिटी आती जाती है, वाटर को भी आती जाती है। एयर के साथ क्या है कि वो सुनता है, समझता बड़ी जल्दी मगर भूल जाता है, इसलिए उसको नोट मैं करना जरूरी तब होता है। मैं ऐसे ही हूँ ना सर। हाँ एयर हो आप, आपकी बातों से ही पता चलता है। मॉर्निंग क्लास के क्वेश्चन से ही पता चलता है आप एयर हो। और आज आपने जो चमत्कार किया, दिन में इतना सारा काम कर दिया एक दिन में भी, उससे भी पता चलता है आप एयर हो। तो फिर मैं अर्थ कैसे होंगी सर? मुझे याद रखना है हर चीज को, मैं भूल जाती हूँ सच में। नहीं नहीं, आपको अर्थ क्यों बनना है? आपको अच्छा एयर बनना है। आपको देखो, आपके घर में एक पत्थर पड़ा है, वो 50 साल भी पड़ा रहेगा। तो एयर को देखो, अभी आपके घर में, अभी पड़ोसी के घर में है, अभी हिमालय पर्वत पे, अभी अमेरिका में है। एयर के कितने मजे हैं, तो मजे लो ना। एयर को अर्थ क्यों बनाना है? एयर को प्योर एयर बनाना है। कभी अपना एलिमेंट नहीं चेंज करना, वो एलिमेंट चेंज हो भी नहीं सकता। मगर अपने ही एलिमेंट में आप प्योर कैसे बनोगे, वो आपकी ब्यूटी है। उसके एलिमेंट वाला कोर्स कराएंगे। ठीक है सर। हाँ जी, शाह साहब से बात करेंगे, प्रतिभा जी बाद में बात करेंगे। अ, सर जयमन बात कर रहा हूँ, सॉरी मेरा पूरा नाम नहीं आ रहा है। ओहो अच्छा, आप हैं। आप तो आज कह रहे थे कि आज क्लास सैटरडे में कैसे इससे होगी। मुझे पता नहीं था रियली, तो अच्छा ओके ओके। मैं अभी क्या क्लास टाइम में हुआ है ऑन एंड आपके ऑफ। यहाँ पे? 10:30 सुबह के। सुबह, सुबह के 10:30 ऑफिस में हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आज छुट्टी है, सैटरडे है।
सैटरडे, हाँ हाँ प्लीज प्लीज बताइए। सर, सर मैं समझा आप जो बोल रहे थे कि सब फिक्स्ड है, वो पार्ट में समझा। तो ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये किस मींस हम लोग सीखते क्यों है? मींस कुछ ऑल्टर कर सके, कुछ बेटर कर सके। तो ये यानी ये अगर ये फिक्स्ड है तो हम लोग ऑल्टर क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, फिक्स फिक्स नहीं है। आपको जीवन में मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा फिक्स नहीं है। आप झूठ बोलेंगे नहीं बोलेंगे फिक्स नहीं है। पैसा ईमानदारी का होगा या नहीं होगा फिक्स नहीं है। यही तो फिक्स है ना कि पैसा कितना होगा, घर कितना बड़ा होगा, जायदाद कितनी होगी, यही चीजें तो फिक्स है। इनके फिक्स होने से क्या होता है, इनका कितना सिग्निफिकेंस है लाइफ में। सिग्निफिकेंस का सिग्निफिकेंस इस चीज का है कि जो पैसा आपका है वो आपने कैसे कमाया है, ये थोड़ी फिक्स है। ठीक है सर, समझा सर। सर और एक आपने सत के गुण बताए, रज के गुण बताए, तो तमस के क्या गुण है? बस बेसिकली इनर्शिया है, ब्रेक है। जैसे कोई चीज आप देखो ना, अर्थ पे जब हम मूव करते हैं तो कैसे करते हैं। जब आप एक पैर उठाते हो तो दूसरे पैर को ग्रेविटी पकड़ के रखती है ना, तो ये तमस है। जो होल्ड करता है वो तमस है। वो होल्ड करता है तभी तो आप आगे चल पाते हो। मान लो आप स्पेस में हो या वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो क्या आप मूव कर पाओगे? आप नहीं मूव कर पाओ। तो जो पकड़ने वाली पावर है, जो रोकने वाली पावर है, वो तमस है। तो तमस आपको चलने से भी रोकती है। भाई आप अगर जॉगिंग कर रहे हो तो आप क्यों थकते हो? तो तमस से ही तो थकते हो, क्योंकि वो आपको होल्ड करती है। तो अगर आप तमस ना हो तो 1 लीटर पेट्रोल में बाइक में डाल के आप इंडिया से अमेरिका तक चले जाओ। कौन रोकने वाला है? माइलेज आपका कितना ज्यादा हो जाएगा। माइलेज अगर वो 50 किलोमीटर चल रही है बाइक, तो क्यों चल रही है? तमस की वजह से ना, क्योंकि कोई होल्ड करने वाला है। मगर आपने सोचा है कि अगर तमस ना हो तो आप 2 कदम भी नहीं चल पाओ। तो जी तमस का मतलब है होल्ड करना, रजस का मतलब है मूव करना, और सत का मतलब है कि आपने खाना खाया और आप सो के फ्रेश हो गए, और आपके पास जो काम करने की पावर, जो पोटेंशियल, जो एनर्जी है ना, वो तो है आपकी। एनर्जी होना, जैसे मान लो कोई 100 मीटर की दौड़ में दौड़ने वाला है, स्प्रिंट में दौड़ने वाला है, तो ऐसे खड़ा है तैयार, सब लोग पार्टिसिपेंट खड़े हैं कि फायर होगा तुम दौड़ना शुरू करेंगे। तो जब तैयार है सब, तो वो सत्व है। दौड़ना शुरू किया तो रजस है, और 100 मीटर की दौड़ खत्म हो गई तो तमस है। जो चीज स्टार्ट होती है ना, वो एंड भी होती है। तो इसीलिए जो शिव है उनको मृत्यु का देवता माना जाता है। ऐसा है नहीं, वो रिसाइकलिंग के देवता है बेसिकली। तमस के देव है वो। ब्रह्मा जो है वो, क्योंकि सृजन के, निर्माण के, और विष्णु पालन करने वाले, यानी कि चलाने वाले। तो ये तीनों गुण ऐसे सृष्टि के कण कण में काम। सुबह 2 बजे से लेके और सुबह के 10 बजे तक सत्तू का टाइम होता है। उस टाइम पे आपने देखा है कि ना बार खुले होते हैं, ना लोग बैठ के गम गलत करते हैं, ना लाउड म्यूजिक बजाते हैं। सब मंदिर में जाके, कहीं पे जाके, कोई गुरुद्वारे में जाके प्रेयर ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सत का समय। फिर 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक सब लोग काम ही करते हैं। नॉर्मली वर्किंग आवर्स होते हैं, तो वो रजस का टाइम है। और शाम को 6 बजे के बाद सारे पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं। केवल आदमी इतना अनसिविलाइज्ड है कि वो अंधेरा होने के बाद खाता है, कि कोई भी रात में खाता नहीं। आराम करने का टाइम है, तमस का टाइम। रात में आप ठीक से सोएंगे तो सुबह अच्छे से उठ के काम पे लगेंगे। तो तमस के बाद सत्व आता है। तो जी तमस क्या है? सत्व की तैयारी है। ठीक है ना? तमस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना रजस है। अगर आप आराम ना करें 2 दिन, तो आपके अंदर काम करने की पावर भी खत्म हो जाएगी। तो ये 3 गुण हैं नेचर में, जो रिसाइकलिंग में एक के बाद एक काम करता है। सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। प्रतिभा जी, माइक ऑन हाँ, मैं करिए। पूछ रही थी मैजिक ग्रिड क्या होती है। मतलब ये तो ठीक है, हमने ट्रिनिटी डिवीजन कर दिया ये ग्रिड में, और मैजिक ग्रिड। इसको मैजिक इसलिए बोलते हैं ना कि इसका टोटल हमेशा 15 आता है। सूर्य यंत्र है ये, इसकी लाइन ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर कर दो तो इसका नाम है मैजिक ग्रिड ना। मेरे को मैजिक ना बड़ा अच्छा लगता है शिव। तो मतलब इसमें मतलब यही नंबर होंगे जो इसमें मैजिक ग्रिड में। नहीं नहीं, यही तो होंगे ही। 1 से 9 तो सब जगह होंगे, ऐसे ही होंगे जैसे लिखे हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ 1 लिखा है तो जो 1 आएगा। 9 का जरिया वो 9 रहेगा हाँ, मैजिक ग्रिड में। बस जिसकी भी बर्थ चार्ट में 9 होगा तो वो 9 इसी ग्रिड में आएगा। तो वो उसी जगह पे लिखा जाएगा जहां पे ये लिखा हुआ है 9। ठीक है, यही पूछना ये था। आपकी थैंक यू। न्यूमरोलॉजी की जन्म कुंडली है।
हम्म, ठीक है, कोई और प्रश्न? कोई जो पुराने बच्चे हैं उनमें से कोई पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, पर आप लोग कुछ पूछेंगे तो मैं फिर पूछूंगा कि पहले क्या सीखा था। संतोष जी को छोड़ के संतोष जी से नहीं पूछूंगा, वो तो हमेशा पूछती ही है। जी संतोष बहन बताएं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर आपकी क्लास सुन के ना सच्ची बताऊं पता नहीं एक कितने अच्छा लगता है ना। आपकी क्लास बंद ही ना करें हम बिल्कुल। मुझे बता, आप स्नेहवश क्लास में आती हो, नहीं सर बहुत है कुछ ना? आप सीखने को मिलिंद जी की तरह थोड़े ना हो जो ज्ञान लेने आती हो, आप प्रेम नहीं में सर आती है। ज्ञान नहीं ज्ञान लेने आते सर। प्रेम तो आपको मिल गया सर हमें। अभी तो ज्ञान को ही बढ़ा। और रामनिवास जी ठीक है? रामदास जी बिल्कुल ठीक है सर। जी एक कविता जी कुछ कह रही हैं? ये लो सर। नमस्ते सर जी। रामनिवास जी नमस्कार। देखिए आपका आशीर्वाद मिल जाता, आप क्लास में आ जाते हैं ना तो आपका बहुत अच्छा आशीर्वाद लगता मिल गया सर, धन्यवाद। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। हाँ बताइए। आरडी का मतलब क्या है सर? अरे पता नहीं वो आरटी का मतलब क्या है, वो कुछ उसमें गुरुजी का नाम है, कुछ ऐसे नाम है ना, वो ऐसे ही रखा हुआ है कि इसका सिक्स पे आ जाए, ऐसे करके कुछ जुगाड़ लगाया हुआ है, कोई मतलब नहीं है बहुत सारा। वैसे भी इन चीजों का क्या ही मतलब होगा, नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही आते हैं। कविता जी कुछ कह रही हैं? माइक ऑन करिए, हैंड रेज किया आपने। कविता जी अनम्यूट नहीं हो रही हैं क्यों? क्या मैं यहाँ से किसी को अनम्यूट कर सकता हूँ? मुझे तो कहीं ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। जी संजय जी बताइए, आपको खुद ही अनम्यूट करना पड़ेगा कविता जी। हाँ जी। सर आप कर सकते हैं। कैसे? पार्टिसिपेंट की लिस्ट में आपको वहां पे आप अनम्यूट कर सकते हैं उनको। अच्छा, आ नहीं रहा है यहाँ पे। या फिर ऊपर 3 डॉट्स आएंगे वहां पे। हाँ तो वहां पे आस्क टू अनम्यूट बता रहा है ये, मेक हाँ होस्ट तो रीनेम, वहां से नहीं आप बता रहा। जी संजय जी। आस्क टू अनम्यूट पे क्लिक करके। हाँ संजय जी से बात करते हैं तब तक। जी। सर ये जो आपने बताया एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, तो ये कैसे लगता है प्रवृत्ति का पता है किसकी क्या प्रवृत्ति? तो देखिए अपने आप में ना, मैं एलिमेंट्स के बारे में पिछले 10 साल में मैंने बड़ा किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें, बहुत कम किताबें अवेलेबल हैं। और एस्ट्रोलॉजी में हम लोग भाव की बात करते हैं, 4 एलिमेंट की बात करते हैं, मगर बहुत डिटेल में नहीं करते। फिर मुझे एक किताब मिली, डेब्रा सिल्वरमैन एक यूएस की एस्ट्रोलॉजर है, और एस्ट्रोलॉजर तो वो वेस्टर्न की है, मगर सनातन की बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की उन्होंने। शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने किताब लिखी द मिसिंग एलिमेंट, जो गूगल बुक्स में मिलती है। उस किताब को पढ़ने के बाद ना मेरी जिंदगी बदल गई, और उसे मैं जितनी बार पढ़ता हूँ ना हर बार नई लगती है। फिर मैंने ना एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से और एलिमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजों को देख के अपना कुछ रिसर्च निकाला, तो मुझे वहां से एलिमेंट्स की इंसाइट पता चली। अभी एक कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है 12 तारीख से, स्पेशली एलिमेंट्स के ऊपर। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पर्सनली भी फोन करके कहा, तो उस कोर्स को हमने स्टार्ट किया है। वहां से अंडरस्टैंडिंग आती है। अब तो ईश्वर की कृपा से मुझे पता चल जाता है कि आदमी का कोर एलिमेंट कौन सा है, डोमिनेटिंग एलिमेंट कौन सा है, सपोर्टिंग एलिमेंट कौन सा है, और मिसिंग एलिमेंट कौन सा है। मगर ये प्रोफाइल हर आदमी की बनाई जाती है, और इसमें बड़ी कमाल की बात होती है। जैसे अगर जो लड़की होगी वाटर एलिमेंट वाली, उसको फायर वाला लड़का पसंद आएगा हमेशा, और घर वाले उसकी शादी हमेशा अर्थ एलिमेंट वाले लड़के से करना चाहते हैं, जो ठीक ठाक कमा रहा हो, अच्छे घर से हो, मगर वो उसको पसंद नहीं आता। और 5 साल बाद उसको पता चलता है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया। तो ऐसे एलिमेंटल के हो ना, आपको किसी को हायर करना है, पार्टनरशिप करनी है, तो आपको एलिमेंट्स देख के करना है। रिलेशंस में जाना है, एलिमेंट देख के करना है। प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, एलिमेंट देख के करना है। और ये थोड़ा सा सिंपल होता है, मतलब थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एस्ट्रोलॉजी की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो अगर आपको ज्यादा उसमें देखना होगा तो आप वो ना ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक उसमें डाला हुआ है। एलिमेंट की बात उसमें अलग से करेंगे। न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
ठीक है गुरुजी। ठीक है ठीक है। जी। कोई और प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो फिर आज के लिए एंड करते हैं। अब से आपकी क्लास जो होगी वो मंडे एंड वेंसडे को होगी, तो सब लोग तैयार रहेंगे। आज प्लान की थी ये क्लास, अब से सब मंडे वेंसडे को, until unless it is not specified। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राम राम। चलिए प्रणाम। राधे राधे गुरुदेव। नमस्ते राधे प्रणाम सर। गुरुदेव। नमस्ते सर। जय जगन्नाथ गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।